जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने गुरु को अपने चरणों में अरदास करती हूँ। गुरु जी, मेरे भाई की आजकल बहुत सेल होती है। वो गुरु जी, वो मेरे को मैसेज में वैसे ही मैंने उसने मेरे को मैसेज भेजा तो मैंने उसको जय गुरु जी करके लिखा तो आगे से वो कहता है कि मेरा आज सारा दिन खराब हो गया। पर मेरी आज इतनी सेल होनी थी कि मम्मी को रात को ही जैसे बीमार कर दिया गया और मम्मी को घर में ही दिक लगी। तो मेरे को बहुत फील हुआ। करने वाला वही है। गुरु महाराज को पता है कि जिसको मैंने 18 साल से अपना गुरु माना था वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। गुरु जी और माता रानी प्लीज कुछ करो। माँ, उसको देखो, उसने आंत तक मचा दिया है, आंत तक चरम सीमा तक पहुंच गया उसका। माँ, वह कुछ करो। ये सपनों में भी आता है, हमें सबको तंग करता है, पर गुरु महाराज बहुत संभाल रहे हैं। आज मेरे को गुरु जी बहुत गुस्सा आ रहा है उस पर, बहुत ज्यादा। अब मैं तो किसी को गाली नहीं देनी, कुछ नहीं करना, पर मेरे को बहुत गुस्सा है अंदर से गुरु जी। मैं बता नहीं सकती कि माँ जिसकी तन मन धन से सेवा करी हो वो इतना गलत निकल जाए, वो तांत्रिक बन जाए। माँ तो उसके ऊपर से प्रवेश से ही माँ निकल गई और तांत्रिक बन के लोगों को ठग रहा है। अब माँ करो उसको, उसके पाप का घड़ा भरो माँ। उसने बहुत हाथ तक मचा दिया है। मेरा भाई अभी रो पड़ा है फोन पे, मैसेज नहीं उसकी, मतलब मैं समझ रही थी। इधर से उसकी मेड चली गई, मेड ने तंग करना शुरू कर दिया, मुझे सब समझ आ गई। मम्मी को खांसी शुरू हो गई। आज वो घर बैठा हुआ, मुझे सब समझ आ रही थी कि इसके साथ का काम बंद करवा के वो किया जाए कि हाँ भाई इसके ऊपर कर्जे भी चढ़े और ये मम्मी को भी अब घर में बैठे और सड़क पे आ गए। पर गुरु महाराज ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, वो हर समय के साथ है। गुरु महाराज मेरी अरदास स्वीकार करो, जो आधा दिन भी रह गया वो अपना टाइम से चला जाए, मम्मी ठीक हो जाए और गुरु जी रात तक मम्मी उसको काम करने दे, उसकी सेल अच्छी हो जाए, जो उसने सारा दिन में कमाना था वो इस समय ही उसकी पूर्ति हो जाए। हे गुरु महाराज, बेचारा तरक्की करना, उसकी मैं तरक्की चाहती हूँ। वो भी, आप भी तरक्की चाहते हो गुरु महाराज, वो भी चाहता है मैं कुछ कहूँ, पर मम्मी की जिम्मेवारी भी है, सारा घर भी देखना है। पर लोग, वो कहता है, मेरे को कहता है कि मतलब हमको जीने नहीं देते ऐसे लोग। मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना परेशान हूँ। इधर मेड भी भाग गई, भगा दी। जब संगत जी हमारे ऊपर नेगेटिविटी की जाती है तो हमारी मेड हमें तंग करना शुरू कर देती है बगैर मतलब के, वो चली जाती है। फिर उसके बाद हमें बीमारी घेरती है, फिर हमें पैसों से वो किया जाता है तंग, हर चीज से वो करने की कोशिश की जाती है। पर गुरु महाराज है जो बहुत संभाल रहे हैं। पर मेरे को आज बहुत गुस्सा सा लगा। मैंने कहा आज उसके बेचारे की सेल होगी, वो बहुत खुश था कि मेरी आज के दिन ही सेल हो पाती है। तो हार का टाइम है तो मतलब खुश रहने ही नहीं देते। मतलब गुरु जी, मेरे को पूर्ण विश्वास है गुरु का, मेरी अरदास स्वीकार करना। वो जो भी टाइम पे जाए, जितने भी चाहे 2 घंटे चाहे 3 घंटे, गुरु महाराज उस पर इतने की ताकत ना। एक बहन अपने भाई के लिए अरदास करती है, गुरु महाराज मम्मी को भी ठीक करना। कल बल्कि मम्मी और ने भी घर आना है मेरे, और मम्मी भी बीमार, उधर मेरी बहन का बेटा भी बुखार में और मुझे भी बुखार, मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। तो हमने सबने मिलके मेरी बहन ने चोला बनवाया गुरु जी का, वहाँ पे हमने सबने मिलकर वहाँ पे सत्संग करना है। मतलब हम सबको एक दूसरे बीमार किया गया, और मुझे विश्वास है कि सारे सब कल ठीक होंगे और मेरे घर सत्संग भी होगा, गुरु महाराज आएंगे और हम सबको ब्लेस करेंगे। करने वालों ने बहुत तांडव मचा दिया, बहुत तांडव मचा दिया, बहुत दुखी किया है। तो गुरु महाराज मेरी अरदास स्वीकार करना। एक बहन अपने भाई के लिए मांगती है गुरु महाराज, वो बहुत मेहनती है पर लोग उसको जीने नहीं दे रहे, ना उसकी शादी होने दे रहे, ना कुछ। मुझे पता है आप करोगे गुरु जी, मुझे बहुत विश्वास है आप। और आप जो इतनी जिंदगी हमें ब्लेस करते हो, रोज रोज हमें मरने से बचाते हो, आपका अनंत मनंतम शुक्राना है गुरु जी। और आज आपकी बेटी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उस आदमी ने बहुत अंत तक मचा दिया। और जय गुरु जी। और संगत जी, आज मेरे अंकल जी जैसे सुबह उठे तो दोबारा सो गए, 6 बजे उठे थे दोबारा सो गए। तो गुरु जी ने दर्शन दिए इतने प्यारे, तो कहते हैं ना ब्लेसिंग बतानी मुझे, गुरु जी आए थे। गुरु जी ने मतलब गुरु जी हमारे घर आए
और गुरुजी लेटे सोए हुए बेड के ऊपर, कुर्ता पजामा डाला हुआ है और गुरुजी के आधे पैर मतलब चादर ओढ़ी हुई है, गुरुजी का एक पैर दिख रहा है। मेरे अंकल जी कहते हैं मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी के पैर दबाऊं, गुरुजी को कहूँ कि मुझे अपने चरणों की सेवा दो। तो संकट जी उसके बाद कोई गवैये आते हैं जो गुरुजी के पास बैठ के अपना वो गाना मतलब गाते हैं। तो हमारे घर में और कहते हैं, मेरे अंकल जी बता रहे थे, तू और मैं अब तैयारी कर रहे हैं गुरुजी के खाने की और बिल्कुल शांत वातावरण है और गुरुजी उठते हैं, उठ के फिर गुरुजी वॉशरूम में जाते हैं, फिर गुरुपा वॉशरूम से आते हैं। मतलब इतना प्यारा मेरे अंकल जी को मतलब दर्शन दिए मेरे गुरु महाराज ने। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज का, जो पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं, पल पल हमारे अग्र संग है। उस दिन भी मैंने सत्संग अपलोड किया था, सुबह सुबह मेरे को एकदम से आया, इधर नीम करोली बाबा जी का आया, इधर गुरु जी का आया कि बहुत बड़ी दुर्घटना के आसार हैं। फिर मैंने सत्संग भेजा और आंटी जी ने फिर सब सत्संग अपलोड कर दिया। तो आंटी जी का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी आपका, जो फटाफट सत्संग अपलोड कर दिया आपने गुरु महाराज की कृपा से। गुरु जी आपको खूब खूब ब्लेस करें। तो बस गुरु महाराज मेरे वीरे को, मेरा वीरा, मेरा भैया, उसको आज खूब ब्लेस करना, उसको इतना आज उसके काम में इतनी प्रीति देना कि वो चाहे 1 घंटा चाहे 2 घंटा, मम्मी को घर में टिप लगी, मम्मी बहुत बीमार चल रही है, तो गुरु महाराज उसको उस 2 घंटे में इतनी सेल कर देना गुरु महाराज कि करने वालों के मुंह पे खिंचा के थप्पड़ मारना मेरे मालिक। मुझे बहुत विश्वास है मेरे गुरु पाप है। अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबको ठीक करो गुरु जी, मेरे बहन के बेटे को उधर ठीक करो गुरु जी, मैं यह स्वीकार करो, मुझको भी ठीक करो गुरु जी। मैं इतने दिन से अंदर बुखार में हूँ, तो वो बड़े दिन हो गए हैं, एक हादसे से ही मेरे को बुखार अंदर अंदर हुआ पड़ा, मुझे पता करने वाला बहुत तंग कर रहा हमें तो। और मेरी बहन का बेटा, मेरे मम्मी, सबको ठीक करो गुरु महाराज, सबसे अच्छा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने नेगेटिव लोगों से बचाना गुरु जी, जहाँ पे कोई गलत हो वहाँ से हमें दूर कर देना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना हो। और मेरे बेटे के लिए भी गुरु जी बोल रहे हैं कि तेरे बेटे का मैंने बहुत बड़ा कष्ट काटा है, 2 दिन से कह रहे हैं तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोड़ तो वो किसी को नहीं रहा, छोड़ना तो वो चाहता ही नहीं है, हम में से किसी न किसी की मृत्यु तो वो चाहता ही है। तो मेरे गुरु महाराज हमें कैसे बचा रहे हैं वो दुश्मन से, मेरे मालिक जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना पापा, कोटि कोटि शुक्राना। वो यही चाहता है कि इनकी वृद्धि ना हो, भाई आगे वो न कर सके, अगर वो बहुत मेहनती है, अपना मकान भी बना सकता है, सब कुछ हो सकता है, और मम्मी की जिम्मेवारी है उसके ऊपर। पहले मैं चली जाया करती थी थोड़ा बहुत, अब मैं भी टांगों से दिक्कत में आ गई हूँ, मेरी बहन उधर से परेशान है, मतलब उसके साथ भी बहुत कुछ चल रहा है। तो मैं गुरु महाराज कैसे संभाल के बैठे हैं, मेरे गुरु जी का अनंतम शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब आंटी जी का अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है कि कैसे गुरुपा ने हमारे घर सत्संग करवाया, कैसे गुरु जी की कृपा हुई। तो संगत जी, उस दिन पहले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुजी ने कि मेरे राखी से एक दिन पहले मेरी मम्मी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और भाई घर बैठा हुआ था, तो मतलब कोई भाई भी बहुत परेशान कि मैं मतलब काम ही नहीं कर पा रहा। तो उसके बाद संगत जी क्या हुआ, तो मैंने अपने भाई से पूछा कि बता मेरे को भाई, रात को जैसे आया तो मैंने कहा कुछ सेल हुई, क्या हुआ? तो कहता हाँ मतलब थोड़ी सेल हुई मेरी, पर उतनी नहीं हुई, हो गई सेल मेरी। मैं कहा चल गुरु जी का शुक्र कर, 4 घंटे तेरे को जाने तो जा पाया और वो सेल कर पाया। मतलब नहीं तो नेगेटिविटी ने इतना ज़्यादा दिक्कत कर रखी थी कि मतलब कोई काम आगे बढ़ ही ना सके, और मम्मी बीमार। और ये उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं तैयारियां कर रही थी, सुबह आना था सबने, तो मैंने कहा सत्संग भी है आज, मेरी बहन ने गुरुजी का चोला लेके आना था, चोला बनवाया था उसने,
तो संगत जी क्या हुआ कि मेरी बहन का मैसेज रात को उसने 3 बजे के करीब लिखा होगा कुछ, मैंने देखा नहीं। मैं फटाफट उठ के तैयारियां करने लगी। मैं कहा फटाफट जोत बत्ती करूं और वो करूं, सब आ जाएंगे, मैं भटूरे छोले बनाती हूँ, करती हूँ, भोग लगाती हूँ इतने में। तो संगत जी क्या हुआ, इसने मैसेज किया तो मैंने देखा नहीं। तो संगत जी ये जैसे तैसे, इसने मैसेज में क्या लिखा हुआ था कि मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, 3 बजे इसको इतनी ज्यादा बुखार हुआ, बहुत कंपन हो रही है, मेरा दिल घबरा रहा है, तो मेरे को इसको लेके वहां जहाँ मैं पहले रहती थी, 2 घंटे का रास्ता है संगत जी, तो वहां ले जाइयो। तो संगत जी मतलब कोई सत्संग का कोई वो नहीं कि पहले कहती, मैंने सोचा कि मम्मी के घर में ये भाई को बोलती हूँ चोला उसको दे दियो जाके, मतलब कोई आसार नहीं सत्संग होने के, ऐसे मतलब करा कि इतनी ज्यादा वो हो कि मतलब कोई त्योहार भी ना मना सके कोई कुछ, क्योंकि एक दिन पहले तो मम्मी की हालत बुरी कर रखी थी, इसके बेटे की भी चल रही थी बुखार, पर उस दिन तो बहुत ही ज्यादा वो हो गया था उसके साथ। तो संगत जी अब क्या हुआ, बारिश हो गई, इतनी ज्यादा बारिश हो गई तो ये तो पहुंच गई, आ गई सुबह सुबह घर, तो इसका भी मूड खराब हो गया। मैंने कहा मैं इसमें क्या कहती है कि मेरे को ले जाओगे, मैंने तेरे को मैसेज लिखा, मैंने कहा मैं तेरे को पता है मैं तेरे जीजे के अधीन हूँ, वो ना मेरे को कहीं आने देता है ना कहीं जाने देता है, ना वो तेरा ये काम करेगा, क्योंकि मेरे ससुराली के साथ मेरा हस्बैंड भी बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी है, अपना काम निकलवाता है पर दूसरों का कुछ नहीं कर, बस रह रहे हैं कि हाँ भाई गुरु जी ने, भगवान ने हमें भेजा है, हमारी शादी हुई है तो हमें वो फर्ज निभाना है और फर्ज शांति से निभा के चले जाना है इस दुनिया से। तो भक्ति में अपने मन को लगाना है, कोई किसी का नहीं है। जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ सब में मेरे को यही, कितने सत्संग में मेरे को यही सुनने को मिलता है कि उनके अंकल जी ऐसे करते हैं, उस ससुरालियों ने ऐसे किया हुआ है तो इसके बाद क्या हुआ, मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने कहा आप आ रहे हो, कहती है कैसे हो, रात की बारिश हो रही है, उस दिन तो बारिश ही राखी वाले दिन बहुत ज्यादा, बहुत बारिश बहुत बारिश, तो मम्मी के आने के सारी ना लगे 10 बजे तक, फिर भाई फिर गुरु की जी की ऐसी कृपा हुई कि मम्मी ने वहीं से उनके वहां पे कोई है टैक्सी वाला, उसको कहा कि मैं छोड़ आऊं वहां पे, खाली तुम सिर्फ छोड़ने के पैसे ले जाओ, डबल पैसे ले जाओ, हमें छोड़ा। तो गुरु जी ने सबको ब्लेस करना था ना संगत जी, मम्मी को भी, मेरी सिस्टर रोरी को भी, क्योंकि बहुत ज्यादा गलत किया गया था संगत जी। मैंने पहले पहले मेरे को सत्संग में ये नहीं आ रहा था, पहले नंद सास इनका ही आ रहा था। अब मैं जितने भी सत्संग सुन रही हूँ, मैंने कल एक सत्संग सुना, उसमें यही कि मेरी मम्मी के पहले वाले गुरुजी वो हमारी रोक रहे हैं ना, मतलब तरक्की होने से, वो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे ना, वो हमारे साथ गलत, मतलब वो आना शुरू हो गया है। जो मैं भी बोलती हूँ, जिसके पास मैं जाती थी 18 साल से, वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमें लड़वाता है, मरवाता है, बहुत कुछ करता है। अगर गुरु जी का हाथ ना हमारे सिर पे हो तो हम धरती पे होते ही ना, हमारे साथ जो वो करना चाह रहा है। तो संगत जी क्या हुआ कि फिर उसके बाद मम्मी आई, मम्मी ने बोला राखी राखी तो करेंगे, सबसे पहले तो मैं शुक्र करूँ गुरु जी का सत्संग हो गया, मेरे को तो ऐसे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैं डुगरी जा रही हूँ, ऐसे बोली मम्मी। तो फटाफट गाड़ी में बैठ के फटाफट यहाँ पहुंच भी गए टाइम से। और संगत जी फिर हमने, मतलब मेरी सिस्टर ने फिर चोला, कहती है कि देखती हूँ इसका बुखार उतर गया तो ठीक है, गुरुजी ने ऐसे कृपा करी संगत जी कि सत्संग करवाया, चोला लगवाया, सत्संग हुआ, 2 घंटे आराम से बैठ के गुरु महाराज का सत्संग किया। तो संगत जी गुरु जी ने पूरे चोले में ओम 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 के दर्शन, और जैसे गुरु जी जैसे कोई बैठता है वैसी बैठी सिचुएशन में संगत जी पूरी गद्दी अंदर जाके दब गई, पूरा कपड़ा ही अंदर जाके दब गया। तो गुरु जी विराजमान हुए मेरे गुरुपा, तो उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी, और मम्मी भी यहाँ पे आके ठीक हुई, उसका बेटा भी ठीक हुआ। पर संगत जी उस रात को भी क्या हुआ कि बहुत अच्छे से गुरु महाराज ने सब कुछ करवाया, हम बहुत खुश है ये। तो संगत जी रात के समय क्या हुआ कि 2 बजे के करीब इसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, इसके बेटे के पेट में इतनी ज्यादा दिक्कत कर दी गई, बहुत ज्यादा संगत जी। तो संगत जी सब कुछ ही बैठी रही, हम भी उठ के बैठ गए, कभी कुछ करे, कभी चंदन लगाए, कभी कुछ करे, बहुत तड़फा वो लड़का बहुत ज्यादा। तो संगत जी उसके बाद ना मेरे पास एक बबूती पड़ी थी साईं जी की, तो कहते हैं ना मुसलमानों के तंत्र होते हैं, तो गुरुजी ने बहुत बड़ी कृपा करी कि साईं जी की बबूती पड़ी, जैसे गुरुजी कह रहे इसको लगा ले। उस लड़के ने जैसे ही लगाया, सारी रात तड़प रहा था संगत जी, जैसे ही लगाया जाके वॉशरूम होके आया और कहता है जय साईं जी की, मैं तो जाऊंगा साईं मंदिर में मत्था टेक के आऊंगा। जो संगत जी पहले जाता था साईं मंदिर, इतने टाइम से वो जा नहीं रहा था, जैसे मतलब कहता मैं मत्था टेक के आऊंगा, जैसे गुरु जी की इच्छा के जाके मत्था टेक किया वहां पे। तो संगत जी ये उसके बाद सो गया, गुरु जी की बिल्कुल बड़ी कृपा हुई।
नहीं तो दोबारा तैयारी कर रहे थे ये मेरे भाई को लेके वहीं जाने की जहाँ पे मैं रहती थी, वहीं पे जाके भाई मतलब डॉक्टर को दिखाने का। मैंने अपनी बहन को यही बोला, मैंने कहा देख, मैंने कहा मैं तेरी मतलब मैं कितनी मजबूर, मतलब क्या बोलूं, बस एक औरत को सिर्फ माननी पड़ती है। जो क्या बोलूं संगत जी, मैं गुरु जी जानते हैं, बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। मैं कहा जितनी भाई और मम्मी तेरी मदद करेंगे ना, उतनी तो सोच भी मत कि ये तेरी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। मेरा अंदर दिल रोता रहता है, पर गुरु महाराज तो है ना, हम कैसे भूल जाते हैं ये गुरु महाराज है, वो संभालते हैं, वो करते हैं। जो इतना प्यारा सत्संग गुरु महाराज ने घर में करवाया, सब कुछ अच्छा हुआ। और कल से संगत जी हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी, कल से हमारे घर में इतना ज्यादा कर रखा है कि मेरा बेटा मेरी बेटी बाहर रह रही है, कहीं पे इंडिया में ही है, बाहर कर रही है काम। तो संगत जी मेरे बेटा 2-3 महीना उससे बोलता ही नहीं है, वो इतने फोन उसको करती है, मतलब इतना ज्यादा किया। पहले वो लड़ाई में हुई, उसके बाद मतलब ये दिखाया जा रहा है और उसके बाद मेरे बेटा मेरे से ऐसे मतलब लड़ाई ये वो, मतलब मैं क्या बताऊं संगत जी। मेरे को तो मैसेज भी आया कि तेरे को तेरे बच्चों से दूर करने की पूरी साजिश है, तेरे को तेरे बच्चों से दूर किया जा। संगत जी मेरा बड़ा मन वो हुआ, पर गुरु जी पे छोड़ा है मैंने। कल से इतनी नेगेटिविटी है, कल से वहाँ पे ससुरालियों का फोन आया कि उनकी चाची एक्सपायर हो गई है। तो उसके बाद से हमारे घर में कोई बात नहीं, हमने बड़े मंदिर जाना था, मैंने सिर्फ यही कहा, वो नेगेटिविटी ने कुछ न करना था ना संगत जी। मैंने सिर्फ यही बोला कि बड़े मंदिर चलते हैं भाई, बड़े मंदिर में तो कोई वो इस चीज का है ही नहीं, वहम नहीं है। वो इतने क्लेश इतने क्लेश इतने क्लेश, बस उसके बाद से ना अंकल जी मेरे से बोल रहे हैं, मेरे बेटे ने मेरे बुरे हाल करे, मेरे अंकल जी ने, मैं सिर्फ यहाँ पे बीमार होके पड़ी हूँ। बस गुरु जी आपकी कृपा हो, ये नेगेटिविटी हटा दो गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे, ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरुजी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।